सतगुरु महाराज की जय। लिखी तीनों अक्लें और तासों पाए जो फल, सो लिखी बीच आए तो मुसाफर, सो देखो मोमिन रस दिल, सो देखो मोमिन रस दिल। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। मार्फत सागर प्रकरण 4 चौपाई नंबर 101 हमने अभी पाठ किया सुंदर साथ जी। चौपाई कह रही है कि लिखो तीनों की अक्लें। लिखी तीनों की अक्ल। तीन कौन कौन है? जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। अक्ल मतलब बुद्धि। तो प्राण जी बात ये ले रहे हैं कि संसार में समस्या ये थी जीवों के लिए, आत्म कल्याण के लिए, कि पुराण वेद शास्त्र सब बोल रहे हैं कि परमात्मा शुद्ध साकार है, परमात्मा का स्वरूप है, धामय लीला है। जब तक परमधाम जाहिर नहीं होंगे तब तक आदमी पवित्र नहीं होगा। जब तक परमधाम जाहिर नहीं होगा तब तक आत्मा पवित्र नहीं होने की बात है। और आत्मा पवित्र नहीं होना, शास्त्र, वेद शास्त्र, उपनिषद अपवित्र रहेगा, अर्थात उनका गुह्य अर्थ जब तक नहीं खुलेगा तब तक शास्त्र पढ़ना या जानना या जीवन के कल्याण की बातें करनी ये बेकार है। तो कब जाए होगा? बोले कुरान के हिसाब से 10वीं 11वीं 12वीं सदी, और हिंदू शास्त्र में थोड़ा सा वैदिक मंत्र में थोड़ा सा इनडायरेक्ट है कि फिर भी द्वे परार्धे अष्टविंशति कलियुगे बुद्ध अवतार जाहिर होने की बात की है। और शालिवान शाखा का 1600 बीतना चाहिए और विक्रम संवत का 1735 होनी चाहिए। इन सभी भविष्यवाणियों को महामती प्राण जी अपने ज़माने में पुष्टि करते हुए अखंड वाणी का अवतरण करते हैं, और वो अखंड वाणी ही अखंड परम धाम का जाहिर होना संभव दिखता भी है। और जैसे जैसे उन्होंने कार्य करते गए और हमने वितक के माध्यम से हमें अनुभव होती है कि हाँ, जैसे उन्होंने अपने मुख से जो जाहिर किए हैं वो काम भी किए हैं। विशेष करके ब्रह्म निरूपण के क्षेत्र में उन्होंने लगभग ब्रह्म खोज का अंतिम निशाना कर दिया है। तो वही बात वो बार बार जाहिर कर रहे हैं, जब तक आत्मा का लक्ष्य तय न हो तब तक कोई भी साधना करना, कोई भी मेहनत, श्रम एव ही केवलम। तो यह विशेष उन्होंने जोड़ दिया कि एक चीज़ बताई इस चौपाई में, एक तो तीन सृष्टि और वैसे अक्ल, वैसे ही बुद्धि। और उसको हम एकदम प्रैक्टिकल जीवन में जब लेते हैं तो तीन सृष्टि ही, अक्षर के सपना की सृष्टि एक है, तो सपना की सृष्टि में बुद्धि भी सपना की होती है। और सपना की बुद्धि जितने भी दौड़े जागृत के निंद्रा से, नींद से आगे जा नहीं सकती। इसलिए उन्होंने बात क्लियर कर दिया कि तीनों की अक्ल करते। और तासों पाए जो फल। अब सपना का ही सृष्टि के अंदर जो एक सृष्टि सनातन है, सनातन शब्द प्रयोग किए, लेकिन सृष्टि के अंदर जो जीव है उसको ईश्वर है, उसको अद्वैत बात करके फल तो मिला उनको, लेकिन जीव ईश्वर से जाकर के मिला। लेकिन ईश्वर का वास्तविकता जो है, ईश्वर तो अक्षर का स्वप्न का स्वरूप है, तो फल भी वैसे ही मिला। सो लिखी बिचा आयतों मुशाफ। वेद शास्त्र उपनिषदों के जो है श्लोकों में लिखा हुआ है, चौपाइयों में लिखी गई है, और ये बातें कुरान में स्पष्ट लिख दिया। सो देखो मोमिन अरस दिला। उन मोमिनों को आग्रह करते हैं, उन ब्रह्म सृष्टि को आग्रह करते हैं जिनको दिल को परमात्मा ने अरस बनाया है।
ये दिल को आरस बनाने वाला चैप्टर भी बहुत गहरी बात है। लोगों ने पढ़ दिए पढ़ने के लिए, लेकिन जब परमात्मा कहते हैं कि मेरे आत्माओं का मैं दिल ही मेरा धाम है, मेरा घर है, जैसे गीता में भगवान ने कहा कि भक्तों के हृदय में मैं विराजमान होता हूँ, ये उदाहरण है। ऐसे ही सिद्धांत क्या है कि परब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्म आत्माओं को दिल को धाम बनाया है। तो प्राण जी पूछते हैं कि परमात्मा सत्य है और संसार झूठ है, और संसार में उत्पन्न हुए जो जीव है, ये झूठे जीव में परमात्मा अपना धाम कैसे बनाएंगे? और उनकी ही जो संकेत है कि 3 सृष्टि धरती में है, तो विचार करनी चाहिए कि किसका दिल वास्तव में परमात्मा ने घर बनाया है। तो प्राण जी कहना है वो ब्रह्मा आत्मा की जमात है, और वो शाश्वत है, वो अखंड है, वो ब्रह्म लीला के सदस्य हैं। उनके हृदय की बात कर रहे हैं, और तुम लोगों ने जबरदस्ती अपने हृदय में बात की। पहले तो ये आरस दिल वाले पहचान, उसके माध्यम से तुम्हें ब्रह्म का परिचय होने की बात थी। लेकिन जल्दी जल्दी आप लोग तो शास्त्र पढ़ लिया और ज्ञानी हो गए, तो बोल गए कि हम तो ब्रह्म सृष्टि हैं, हम मोमिन हैं, हम सुहागिन हैं, हम वासना है। तो इस चीज को प्राण जी हैमरिंग कर रहे हैं। और 102 नंबर चौपाई में कहा कि शरीयत, तरीकत, हकीकत, ये तीनों जैसे 3 सृष्टि और साधना में एक शरीयत का मार्ग है, कर्मकांड, एक उपासना का मार्ग है, और हकीकत का मार्ग है, और एक विज्ञान अर्थात मार्फत का मार्ग भी वैसे ही दिया हुआ है। इसके विषय में बहुत लंबी चर्चा इसी प्रकरण के पूर्व चौपाइयों में हो चुका है। सुंदर साथ अब आपका मस्तिष्क क्लियर होना चाहिए कि अच्छा हाँ, शरीयत, तरीकत, हकीकत। अब सेकंड लिटी में 102 चौपाई के सेकंड नंबर लिटी में कहते हैं ये तीनों अहल कुरान। कुरान कोई एक पार्टिकुलर जो एक सांप्रदायिक ग्रंथ नहीं लेने का है। महामती प्राण जी का जो वाणी है, कुरान का अर्थ कुरान, पुराण सभी प्राण जी लेते हैं। कभी वेद कह देते हैं, सभी लेना पड़ता है। कभी हदीसा लेके देते हैं, सभी जितने भी अनुवादिक जो ग्रंथ है सभी को लेना होता है। तो यहाँ तीनों अहल किताब, अहल कुरान अर्थात वेद, शास्त्र, उपनिषद, अभी कहा ना कि 3 सृष्टि है, तो तीनों सृष्टि सभी शास्त्रों के अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब जीव भी गीता पढ़ेगा, ईश्वरी भी गीता पढ़ेगा, और ब्रह्म सृष्टि भी गीता पढ़ेंगे। उदाहरण दे रहा। इसी तरह कुरान भी पढ़ेंगे, वेद भी पढ़ेंगे, लेकिन अर्थ जो है आप बोले ना कि तीनों की अक्कलें बोले ना, अपने अपने बुद्धि द्वारा वो अर्थ करते हैं। बात ये अहल मतलब उत्तराधिकारी, हकदार। ये तीनों अहल कुरान, ये तीनों ही शास्त्र पढ़ने का अधिकार है, क्योंकि शास्त्र आया ही मनुष्य के लिए, और मनुष्य के अंदर चेतना है, वो चेतना 3 दर्जा से है। जो शास्त्र है वो जानवर के लिए नहीं है ना, मनुष्य के लिए ही है। लेकिन मनुष्य के चेतना में 3 दर्जा है। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा कि बीज अपना अपना अर्थ लगा के उगते हैं, जमीन वही है, फर्टिलाइजर है जमीन, एकदम फर्टिलाइज है, एकदम ऊर्जावान है जमीन। लेकिन बीज जो है अपना अर्थ लगाए, भिंडी लगाए तो भिंडी, लौकी लाए तो लौकी। ऐसे ही शास्त्र में शब्द वही है। ब्रह्म सृष्टि वहीं से अपने घर के अर्थ लगाए, ईश्वरीय सृष्टि अपने घर के अर्थ लगाए, कि जीव अपने लगाए, ऐसे ही चलो। अब आई जब अखंड मुक्ति की जब बात आती है, तो कौन से अर्थ में अखंड मुक्ति है? शास्त्र है, लेकिन कौन से अर्थ में अखंड मुक्ति का संकेत परमात्मा ने दिया हुआ है, वो
अपने अपने बुद्धि से करनी है। इसीलिए धरती राह देख रहे थे, कोई भी अर्थ अखंड में नहीं पहुंचाता, किसी का भी अर्थ अखंड में पहुंचाता, सब रो रहे, आत्मा तड़प रही है, शंका समाधान होता ही नहीं। तो सब हाथ जोड़ करके परमात्मा से बोल रहे थे कि आपने जो शास्त्र दिए है बुद्धि भी देखी गई है, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही। आप क्या बोलते हैं, अब एक कड़ी में क्या बोलते हैं, दूसरी कड़ी में क्या बोलते हैं, कौन मिलान करें। तो सब आत्मा की पुकार से श्रीराजी महाराज ने ही अपने ही सत्ता, जो सत के अनेकों कला में एक कला अपनी सत्ता अक्षर ब्रह्म की बुद्धि, जो रास रमन के बाद जो जगी हुई बुद्धि को संसार में सदगुरु महाराज के पास भेजा। और सदगुरु महाराज बुद्ध अवतार जैसे ही प्रकट हो गए तो फिर परमात्मा ने अपनी दी हुई शास्त्र वेद उपनिषद कुरान पुराण का समन्वय करके अपने धाम अपने घर की बातें जनता जनार्दन तक पहुंचा दी। आत्माओं को वो धाम की लक्ष्य दिए। उसके बाद भी कहा प्राण जी, अब मैंने लक्ष्य तो दिया, वो पहले वाली बुद्धि अर्थात अपना अपना अर्थ लगा के उगने, बस वो अब ट्रांसफर हो गया। क्या हो गया, अंदर की शैतानीपना अहंकारपना जैसे खत्म हो जाएगा, सबको अब ओहो आस्थावान हो गए। एक परब्रह्म परमात्मा शास्त्र बोल रहे थे, एक परमात्मा अक्षराधि सिद्धाजी जाहिर हो गया, और एक खुदा की बात कर रहे थे, एक खुदा परमात्मा जाहिर हो गए। अब रही बात, अच्छा इसीलिए हम बिल्कुल अंदर अंदर रो रहे थे, जैसे वेद व्यासी को पता ही नहीं था क्यों अशांति। बाद में नारद जी ने उनका अशांति के कारण बता दिए, तो फिर उनको शांति हुई। ऐसे जीव पूरा अंदर में संसार में रोए थे। अभी तारतम द्वारा पता चला, अच्छा हम लक्ष्य के बिना ही जबरदस्ती अपने शास्त्रों के गाइडेंस से ही कर रहे थे, लेकिन वो गाइड के लिए अच्छे गुरु की जरूरत थी। आज हमको सदगुरु मिल गए करके अब वो आत्मा खुश हो गया। अब परम धाम के लिए अब आई बात, देखिए यही चौपाई है, चौपाई वही है। कैसा अर्थ आया, अब ये तीनों अहल कुरान कहने मतलब अव्वल के मोहम्मद ने दिया हुआ कुरान, अब आखिर के मोहम्मद ने दिया हुआ तातम बानी जो है वो भी कुरान है। मोहम्मद ने मैं मार्फती लेके खुदा आ रहे हैं, परमात्मा आ रहे हैं, तो अक्षरातीत गोलोक का च परम पदम अक्षरात परत पर ब्रह्म धाम से ब्रह्म अपने धाम स्वरूप लीला के लेके आ रहे हैं, तो तारतम्य बानी में आ गए। तो वेद का तेप का एक ही प्रसंग हो गया, तारतम्य का समन्वय हो गया। तो अब अहला तो अब उत्तराधिकारी कौन हो गए, कहने मतलब आज के वर्तमान तिथि में आई तारतम सागर हो गया। अब तारतम सागर अध्ययन मनन निधिध्यासन करने वाले कौन है, सभी कर रहे हैं, ब्रह्म सृष्टि भी कर रहे हैं, ईश्वरी भी कर रहे हैं, जीव भी कर रहे हैं। अब इसके अर्थ अपने अपने लगाएंगे, अपने में लगाएंगे मतलब राजी महाराज के ही अर्थ है। राजी महाराज परमधाम की बातें करेंगे, लेकिन भाव जो है जीव दर्जा का भी है, ईश्वरी दर्जा का भी है, ब्रह्म से दर्जा का भी। उसमें ये सब को देख करके अब आगे अपने अर्थ लगा के बैठे। ब्रह्म सृष्टि उसी के अंदर प्रेम का अर्थ लगा करके परमधाम के डूबेंगे। ईश्वरी उसमें ज्ञान द्वारा राजी महाराज का ज्ञान ज्ञान स्वरूप से राजी महाराज के अंदर इलम का सागर में डूबेंगे। राजी के अंदर ईश्वर के सागर है, ब्रह्म से ईश्वर के सागर डूबेंगे, राजी का है। और श्री राजी महाराज के दिव्य परम धाम में बिल्कुल सेवा भाव, ब्रह्मात्मा की सेवा को देखते हुए, यहाँ पर सेवा का आनंद लेते हुए जीव सृष्टि विष्टा में डूबेंगे। धाम की लीला वही है, आनंद उसी तरह, इसलिए अहल है। तो कहा लिखित तीनों अकल है, लेकिन आपको ये भी कड़ी भूलना नहीं चाहिए, पहले मैंने इसको आपको बता चुका हूँ। हकीकत के अंदर और शरीयत के अंदर, तरीकत के अंदर, हकीकत के अंदर, मार्फत के अंदर,
मार्फत के अंदर सब समावेश है, और हकीकत के अंदर 3 4, और फिर तरीक़त के अंदर, कर्म के अंदर कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान है। एक के अंदर 4, ये मैं बोलना, ये मत बोलना। कहने का मतलब परम धाम की सेवा पूजा वही है, उच्चारण सेम है, और भाव भी परम धाम का है, लेकिन आनंद अनुभव है जो बर्तन है, वो जो बर्तन है ना, एक प्रेम का बर्तन है, एक ज्ञान का बर्तन है, एक सेवा का बर्तन है। एक में सभी है। ऐसा नहीं है कि सेवा करने वालों को मार्फत नहीं होगा, लेकिन आनंद का बर्तन जो है वो अलग अलग। इसलिए उन्होंने आगे कहा शरीयत, तरीकत, हकीकत, ये तीनों शरीयत वाले, तरीकत वाले, हकीकत वाले, ये तीनों अहल कुरान से, वेद शास्त्र उपनिषद में होकर के तारतम्य सब पढ़ेंगे। जिना जो पाई अक्ल, जिनके पास जैसी अक्ल है, तिन तैसी हुई पहचान, वैसे ही पहचान करेंगे। अर्थात वैसे ही पहचान होगा, और जितने गहराई से पहचान होगा उतना ही आनंद होगा। ऐसा तो जीना जो पाए अक्ल, तिन्हें तैसी हुई पहचान। अब आगे 103 नंबर चौपाई देखिए। प्राण जी इसके लिए एक सूत्र देते हैं, ये आयत हबनी हबहुम, ये हबनी हबहुम एक कुरान का आयत है। तीन किए तर्जुमे 3, उसमें तर्जुमे का अर्थ उसका अनुवाद 3 दर्जा से किया है। मोहम्मद साहब ने उसका अर्थ 3 दर्जा से किया हुआ। बोले कि पहचान जैसी तैसी मजल, जैसे पहचान होगा उनका आनंद का मजल उतना ही होगा। फल सोई देवे यकीन, फल देवे सोई यकीन, शरीयत वाला का विश्वास उसी दर्जा का, तरीकत वाला का श्रद्धा विश्वास उसी दर्जा का, हकीकत वाला का श्रद्धा विश्वास उसी दर्जा का, और मार्फती वाला का श्रद्धा विश्वास उसी दर्जा का। इसीलिए सुंदर साधु जी तो ये आयत हबुन हबहुम हबहुम, तीना किए तर्जुमे, तर्जुमे का अर्थ है अनुवाद, 3 मतलब 3 दर्जा से किया हुआ है। और आगे उसमें कमेंट किया है कि पहचान जैसी तैसी मजल, जैसे उनकी पहचान होगी तैसे उनका मजल समझ का दर्जा होगा। फल सोई देवे यकीन, और उनके पास जो विश्वास है उसी दर्जा से लेंगे। इसका संकेत कुरान में प्राण जी को मिला रहे। बात तो ठीक ही तो बोल रहे। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने 3 सृष्टि को व्याख्या करके एक जीव दर्जा का यकीन की बात की, और ईश्वरीय दर्जा का यकीन की बात की, और ब्रह्म सृष्टि के यकीन की बात। इसका संकेत वहाँ मिल गया। बीच लिख्या हदीसों आयतों हक खिलवत के सुकन्ना, सो क्यों पावे दिल दुश्मन बिना रस दिल मोमिन। 104 नंबर चौपाई में दानी ने कहा। 103 में वो एक ही आयत का 3 अर्थ की बात की, वो उदाहरण दिए। अब इसी तरह सतगुरु महाराज ने उस आयत के जगह में मान के चले गीता का श्लोक, गीता का कोई भी प्रकरण उठाए और
माने 15वां अध्याय ले लिए, उसमें 6 अक्षर उत्तम पुरुष की बात है। कुरान में ला इलाहा इल्लल्लाह की बात है। छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और बृहद रूप में तो जब शास्त्र में जो किरंतन ग्रंथ में गहराई आ रही है शास्त्रों के, और धनी की चौपाई में भी संबंध है, मार्फत है, उसी में उसी चीज़ का बार बार दोहराया है। लेकिन बात कैप्सूल फॉर्म में समझने की है कि बीच लिखा हदीसों आयतों हक का खिलवत के शुक्र न लिखा हुआ है, यानी परमात्मा के घर की बातें हैं। हक का खिलवत के शुक्र न, परमात्मा का स्वरूप की बातें, परमात्मा की लीला की बातें, परमात्मा के नाम की बातें, परमात्मा के घर की बातें। कहाँ? हदीसों में, आयतों में, श्लोकों में, सभी जगह है। सो क्यों पावे दिल दुश्मन, लेकिन वो वहीं होते हुए क्यों उसका उसके तरफ नजर क्यों नहीं जाता है कि लोग खाली ब्रह्म को निराकार बोलते हैं, या तो साकार रूप बोल दिया तो मूर्ति बना बना करके। अभी जैसे आपने देखा करोड़ों का खर्च करके लोगों ने मूर्ति स्थापना की, मूर्ति पूजा हो रही थी। और बांग्लादेश में तो कम्युनिकेशन फाइट शुरू हो गया है लगभग, कि अभी कि इसमें अन्य धर्मावलंबियों ने हिंदुओं का मूर्ति तोड़ दिया है, मूर्ति पूजा के पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। तो शास्त्रों में मूर्ति की बात है, लेकिन ज्ञान मूर्ति की बात थी, और लोगों ने अब वो अपने मन घड़ंत एक बना दिए, और उसके बाद जैसे जैसे मती वैसे वैसे पूजा शुरू कर दी। तो प्राणा जी के अंदर चिंतन से सिद्धार्थ जी महाराज परब्रह्म परमात्मा अपने स्वरूप की बात शास्त्रों में लिखी है। तो बोले सो क्यों पावे दिल दुश्मन, जिसके अंदर जो दुश्मन बैठा, दुश्मन क्या चीज़ है? अब्रह्म को ब्रह्म मनाने वाली बुद्धि, वो दुश्मन है। और वो दुश्मन सृष्टि ऐसे तपस्या करने से, ऐसे मतलब ठाड़ेश्वरी होने से, उर्देश्वरी होने से वो दुश्मन जाने वाला नहीं। उसको तो तारतम्य द्वारा समझ से, अच्छा ये जो संसार जो बनाया है ये ऐसे ही, ये नाटक, ये संसार बनाया ही ऐसे परमात्मा से वियोग अनुभव कराने के लिए था, लेकिन वो परमात्मा मिला नहीं। वो तो समझ से जागो जगाओ जुगतों से बोलते हैं ना, जुक्ति पूर्वक जगाने की। जुक्ति पूर्वक मतलब तारतम्य द्वारा पहला ये संसार के विषय में अंकुर समझ करके, और अंकुर में 3 सृष्टि शास्त्रों में ये उसको देख करके, अच्छा एक नाटक भी है इसके अंदर, राम और रावण होकर के नाटक करते हैं। बाद में जैसे ही उसका जो स्टेज प्रोग्राम ख़त्म हो जाते हैं तो दूसरे आराम से एक ही थाली में भोजन करते हैं, दाल मट खाते हैं। ऐसे ही इसका महाकारण क्यों ये संसार ऐसा गतिविधि बना दिया है? वो तारतम्य द्वारा आपको दिव्य परम धाम प्रेम संवाद की बातें आप सुंदर साथ दिल दिमाग में पहले से, ये जानकारी दुनिया में नहीं न होने से आप ब्रह्म ही खोज रहे हैं, उल्टा पुल्टा समर्पण ही कर रहे हैं लेकिन गलत जगह, प्रवचन ही दे रहे हैं लेकिन कोई लक्ष्य नहीं है। ये समस्या खड़ी हुई, जिसके कारण कम्युनिकेशन फाइट और सांप्रदायिक द्वंद्व सब चल रहा है। तो अब एक ही सोल्यूशन है कि तारतम्य द्वारा ही, तारतम्य द्वारा में तारतम्य हल्ला करते गए, तारतम्य आ गया, बहुत ओके शांति नहीं है, ऐसी बात नहीं। तारतम्य में डूबना, नदी तो बह रही है लेकिन जाके प्यास मिटाना पड़ेगा, वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो कम से कम तारतम्य होल्डर सुंदर साथ के अपने आप में हृदय में देखना, कम से ये सभी से अपना हृदय सुदूर चले जाए, परम धाम चले जाए, ऐसा बना के अब अपना उद्धार खुद करना है। बताएं उद्धरेत आत्माना आत्मन, हम पहले दिन था उद्धार करें अपना, नहीं तो कॉन्सेप्ट तो आ गया है। तो बीच लिखे हदीसों आयतों श्लोकों में एक हक खिलवत की सुकन लिखा हुआ है, सो क्यों पावे दिल दुश्मन बिना आरस दिल मोमिन।
वो जो परमात्मा ने जिन मोमिनों को दिल को अरस बनाया है, बस वही अरस में बैठ करके वो अर्थ करने वाले हैं। वो कौन सा है? श्री राजी महाराज ने कहा है, हे आत्माओं, तुम लोग मासूक हो, मैं तुम्हारे आशिक हूँ, आप खेल में जा रहे हो, मैं भी आ रहा हूँ, और मैं खुद आकर के धाम की बातें करूँगा, खुद आके सारा प्रेम समाज की बातें करूँगा। जो वचन दिया था ना, सदगुरु से किया कि नहीं किया? तुम्हारे अंदर आकर में आए के बेटे हम बोले कि नहीं बोले, और सदगुरु द्वारा सारी बातें जाहिर हो गई। अब कोई बोले तुम्हारा सदगुरु, तुम्हारा परनामी का तो सदगुरु, परनामी का सदगुरु नहीं, वो विश्व का सदगुरु है। वो तो उन्होंने अक्षरातीत परम ब्रह्म परमात्मा सिद्धार्थ जी में प्रणाम करने को सिखाया, इसलिए उनको प्रणाम करते 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 प्रणामी हो गए। होना सबको है, इसीलिए अक्षरातीत श्री कृष्ण जाहिर हुए और परब्रह्म परम अक्षरातीत जाहिर हो गए, तो इसीलिए उस अक्षरातीत जाहिर होने के कारण अक्षरातीत का कृष्ण प्रणामी हो गए। वो तो विश्व के आत्मा कल्याण की सदगुरु महाराज। बिना आरस दिल मोमिन, आरस दिल मोमिन के बिना वो जाहिर होगा ही नहीं। इस तरह से सुंदर साथ जी तो आज हम यहीं रख देंगे, क्योंकि थोड़ा सुंदर साथ भी कुछ एब्सेंट है, तो कल परसों से अपना लाइन अप ले लेंगे सुंदर साथ जी। तो मैंने आज चौपाई आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत किया हूँ। चौपाई नंबर 102, 103 और 104, तो 3 चौपाई आज कवर किए हैं। तो एक बार मैं स्लोली इस चौपाई को पढ़ूंगा, आपको दिमाग में कितना सेटिंग हुआ कृपया देखना। शरीयत, तरीकत, हकीकत, ये तीनों अहल कुरान, जिन जो पाई अकल तिन तैसी ही पहचान। ये आयत हबुने हबहुम्ब तीन किए तर्जुमे तीन, पहचान जैसी तैसी मजल, फल सोई देवे यकीन। बिच लिखा हदीसों आयतों हक खिलवत के सुखन्ना, सो क्यों पावे दिल मोह दिल दुश्मन, बिना अरस दिल मोमिन। तो 101 का सार निकला कि 3 सृष्टि हैं और 3 प्रकार की बुद्धि हैं। 6 अक्षर उत्तम पुरुष की बुद्धि है, अंकुर उसी तरह से आया है। और इसके कारण वेद शास्त्र उपनिषद सब पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे तो भी अर्थ 3 दर्जा से होगा। तो उसके लिए उदाहरण दिया 103 में कि मोहम्मद साहब ने अपने आयत हबने बहुम, जब वो उन्होंने उसका तर्जुबा, उनका जो उन्होंने अर्थ किया, तो उसको 3 दर्जा से समझते हैं करके उन्होंने संकेत किया। अब उन्होंने 3 दर्जा का संकेत क्या अर्थ किया, उसको उस तरफ जाना नहीं, लेकिन 3 तरफ से अर्थ होने की बात की है। प्राणज ने उतना ही उठाया, क्योंकि सदगुरु महाराज ने जब जाहिर कर दिया जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि, तो शास्त्र तो सब पढ़ रहे हैं, तो 3 सृष्टि का अर्थ तो ये दिखाई दे रहा है। और वहाँ पर उन्होंने उसका अर्थ क्या किया और क्या क्या कहाँ कहाँ घटाया, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें इतना है कि ये जो आयत उतरता है उसका 3 दर्जा से अर्थ होता है। इसका मतलब है श्लोक हो चाहे आयत हो, लेकिन उसका अर्थ 3 दर्जा से होने की बात है। तो ठीक ही, तो जीव सृष्टि अपना अर्थ लगाएंगे ईश्वरी। मैंने परमधाम, सदगुरु ने परमधाम जाहिर कर दिए, तो अब लोग उस हिसाब से अर्थ लगाएंगे। तो इस चीज़ को और खुलासा करते हुए कहा कि उसी शास्त्र में लिखा हुआ है, पीछे लिखे हदीसों आयतों पुराणों में लिखा हुआ है कि हक का खिलावत किस सुख ने लिखा हुआ, परमधाम की बात है। परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति लिखा हुआ है। अब वो कहाँ कहाँ घटाएंगे, अपनी बुद्धि के हिसाब से घटाएंगे। इसीलिए एक ही बुद्धि आई अब सबका समेटने के लिए, वो जागृत बुद्धि का अर्थ चाहिए आपको। यानी परमात्मा ने ही जो एक जागृत बुद्धि जो भेजे हैं, उस बुद्धि के सत्संग से ही परमात्मा जा रहे होंगे, नहीं तो फिर मुंडे मुंडे मतलब नहीं। जीव की बुद्धि जो पहले ही कर रहा था ना, वो तो सपना में घटा करके साकर निराकर के झगड़ा में पड़ी रहे थे। एक ऐसी जागृत बुद्धि आई कि वो सपना के बुद्धि को भी दिखाने वाले जागृत बुद्धि आ गई। अब उस बुद्धि के सत्संग संगत से ही हम किसका संगत कर रहे हैं, वही जागृत बुद्धि की संगत कर रहे हैं, जो बुद्धि परमधाम भी दिख रहा है और संसार भी दिख रहा है। वो जागृत बुद्धि यानी अक्षर,
अक्षर कहाँ खड़ा है? अक्षर परम धाम को भी दर्शन करते हैं और सपने में खेल भी बनाते हैं। उन्हीं की बुद्धि आकर के उनके सत्संग जब जैसे हुआ तो अभी उनके बुद्धि से, अक्षर की जागृत बुद्धि से परम धाम भी देख रहे हैं और खेल भी देख रहे हैं। तो सोल क्यों पावे दिला दुश्मन, बिना अरस दिला मोमिन। अरस दिल मोमिन वाले ब्रह्म सृष्टि हैं और सदगुरु है प्राणनाथ जी। बाकी को अगर दिमाग में नहीं घुसता है, बाकी को यकीन नहीं होता है तो मत होने दीजिए। कम से कम सदगुरु प्राणनाथ जी विश्वास लेना ही पड़ेगा। इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारू अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती तो मेरा मानो रंग। परम धाम की एक ब्रह्म आत्मा को तो पर विश्वास लेना ही पड़ेगा जीव को, अन्य कल्याण नहीं, नत्र कोई उपाय नहीं। तो प्यारे सुंदर सा जी मैं चौपाई दोहरा रहा हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। विचलिख्या हदिशों आयतों, हक्का खिलवत के सुकन्ना, क्यों पावे दिला दुश्मन्ना, बिना रस दिला मोमिना, बिना रस दिला मोमिना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। तीनों परिधाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।